नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्रोजेक्ट हम HTML और CSS से कंप्लीट करने वाले हैं वो एक न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन कार्ड है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले इस कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे। तो इस कार्ड को बनाने के लिए हमें एक डिवीज़न चाहिए, एक्सटर्नल डिवीज़न, जिसे हम बॉडी के अंदर सेंटरली अलाइन करेंगे, जिसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हर तरफ से कुछ पैडिंग हम देंगे क्योंकि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स बीच में हैं वो कुछ बॉर्डर से दूरी बना के रखे हैं। इसके बाद हम एक आइकन लेंगे जिसे मैं फॉन्ट ऑसम वेबसाइट के थ्रू निकालूंगा, और एक हेडिंग टैग, फिर एक पैराग्राफ टैग, और उसके बाद एक और डिवीज़न बनेगा जिसके अंदर हम दो पार्ट करेंगे इस डिवीज़न के। एक टैग आएगा इनपुट का और यहाँ पे आएगा बटन, जो सेंड का बटन हमने बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने एक HTML की बॉयलर प्लेट क्रिएट की है। यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया है और इसके बाद मैं अपनी CSS को यहाँ पे लिंक अप कर देता हूँ। ओके, तो अब आते हैं हम बॉडी टैग में, और जैसा प्लान आउट किया था उसी प्रकार से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिवीज़न लेते हैं विद द ID ऑफ मेन या कार्ड, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो मैं .main नाम से इसे बनाता हूँ, डिवीज़न विद द क्लास मेन। इसके बाद एक स्पैन लेके उसमें मैं फॉन्ट ऑसम की क्लास ले सकता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपनी फॉन्ट ऑसम की किट यहाँ पे एम्बेड कर ली है। आप इस वेबसाइट पे एक बार विजिट करिए और स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करके अपनी फॉन्ट ऑसम की CDN आप ले सकते हैं। तो मैं डिवीज़न में आता हूँ। यहाँ पे हम एक स्पैन टैग के अंदर क्लास देंगे जो फॉन्ट ऑसम से लाई गई है। ओके, एक H2 टैग, और एक पैराग्राफ टैग विद लोरेम। सैम्पल टेक्स्ट के लिए 15 वर्ड्स का सैम्पल टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद हम एक डिवीज़न लेंगे विद द ID ऑफ इनपुट या बॉक्स, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो डॉट बॉक्स नाम से अभी फ़िलहाल मैं बना देता हूँ, और इसके अंदर एक इनपुट टैग, टाइप इज़ ईमेल, और एक ए टैग में मैं क्लास दे सकता हूँ। href में अभी हैश डाल देते हैं। क्लास दे देंगे यहाँ पे FAS स्पेस FA-check। ये टिक बनाएगा जो फॉन्ट ऑसम से हम लेके आए हैं। साथ ही ए टैग के बीच में मैं सेंड टेक्स्ट लिख देता हूँ। ओके, तो HTML की मदद से हमने कंटेंट बना लिया है। अब style.css में हम इसे डिज़ाइन करेंगे। तो style.css में सबसे पहले हम HTML रीसेट करेंगे। तो ऑल टैग्स, स्टार, मार्जिन इज़ 0, पैडिंग फॉर ऑल टैग्स इज़ 0, और बॉक्स साइजिंग इज बॉर्डर बॉक्स। ओके, अब सबसे पहले हम बॉडी टैग पे आते हैं। क्योंकि इसमें एक ही कार्ड है तो मैं डायरेक्टली बॉडी टैग पे फ्लेक्स बॉक्स की इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। तो बॉडी टैग पे सबसे पहले बैकग्राउंड थोड़ी सी डार्क दे देते हैं। उसके बाद फॉन्ट फैमिली सिंपल sans serif font, and then display as flex डायरेक्शन। इसे कॉलम में बनाना पड़ेगा क्योंकि डाउनवर्ड्स कार्ड की पोजीशनिंग आएगी सबसे पहले स्टार्टिंग में। और इसके बाद आएगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। Okay, then comes align items, center, overflow is hidden, and height
100 व्यू पोर्ट हाइट, जिससे कि मेरा कंटेंट सेंटरली अलाइन हो जाएगा 100 VH करते ही। इसके बाद आते हैं हम डॉट मेन डिवीजन के ऊपर। डॉट मेन क्लास का जो डिवीजन था, इसके अंदर हम बैकग्राउंड इसकी डिफरेंट करते हैं। यहाँ पे हम विड्थ, सब और हाइट यहीं पे सेटल डाउन करेंगे इसकी। तो मैं कुछ ऑफ वाइट कलर दे देता हूँ। तो मैंने ऑफ वाइट कलर बैकग्राउंड में दिया है, तो टेक्स्ट कलर मुझे थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। #333 जो बॉडी का कलर था। इसके बाद पैडिंग 20 पिक्सल्स, मैक्स विड्थ इज इक्वल टू अराउंड 750 पिक्सल्स। ओके, मैक्स विड्थ से थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहेगा ये। और बॉर्डर रेडियस इज इक्वल टू 12 पिक्सल, जिससे कि एजेस खत्म हो जाएंगे, या थोड़ा सा फिलेटेड बॉर्डर आएगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है, ये हमने डिज़ाइन करना है अंदर का पार्ट, क्योंकि हमने पैडिंग यहाँ पे दे दी है 20 पिक्सल्स, तो वो हमारा पर्पस सॉल्व हो चुका है। अब ये जो आइकन है, इसे डिज़ाइन करना है। इसे हमने स्पैन में बनाया था, तो नेस्टिंग करनी पड़ेगी। मेन डिवीजन के अंदर स्पैन, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू अराउंड 60 पिक्सल्स, height is 80 pixels and display as a block। इसे सेंटरली अलाइन करने के लिए मैं टेक्स्ट अलाइन भी कर देता हूँ। ओके, तो डिस्प्ले एज ए ब्लॉक। उसके बाद आता है लाइन हाइट। लाइन हाइट इज अराउंड 80 पिक्सल्स। ठीक है, देन कम्स द H2 टैग, जहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब नाउ। तो इसे डिज़ाइन करने के लिए मेन डिवीजन के अंदर H2 पे आते हैं, और आप कर सकते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, इसे कैपिटलाइज करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0। ओके, देन कम्स द पैराग्राफ। तो डॉट मेन के अंदर भी फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 12 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट इज इक्वल टू 700। ओके, देन मार्जिन फ्रॉम बॉटम इज इक्वल टू 15 पिक्सल्स, ताकि ये जो हमारा डिवीजन है, जिसमें हमारे पास इनपुट एंड सेंड का बटन है, वो थोड़ा सा दूर हो जाए। ओके, तो हमने डिवीजन बनाया था लास्ट में इनपुट के लिए, जिसकी क्लास दी है बॉक्स। तो अब इसे डिज़ाइन करते हैं डॉट बॉक्स, और सेकंड टाइम हम यहाँ पे फ्लैक्स लगाएंगे, और फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी रो ही रखनी है। तो डिस्प्ले एज फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स center, justify content, space between। तो ये एक्सट्रीम एजेस पे चला जाएगा, स्पेस बिटवीन। आप ट्राई करिए, इसमें बहुत वेरिएशन होती है फ्लैक्स में। आप यहाँ पे स्पेस इवनली यूज़ कर सकते हैं, स्पेस अराउंड यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर दिस केस आई एम यूजिंग स्पेस बिटवीन। ओके, तो इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 100%, जो भी हमारा डिवीजन है उसकी विड्थ ले लेगा। एंड इसके बाद आता है हाइट। हाइट ऑफ द डिवीजन इज़ 40 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस इज़ 40 पिक्सल्स। 40 पिक्सल ही इसका बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं बॉक्स पे काम कर रहा हूँ, तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक इनपुट और एक ये बटन। अगर मैं पेस्टिसाइड को ऑन करूँ, पेस्टिसाइड एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, जिससे कि आप इंटरनल CSS को देख सकते हैं। तो ये जो ब्लू पोर्शन मैंने अभी बनाया है, जो कर्व दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे मैंने डिज़ाइन कर दिया है। अब ये इसके ऊपर है, डिवीजन के ऊपर, तो इसे फर्दर हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसे प्रॉपरली यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैंने इसे बॉर्डर रेडियस दे दिया है, तो इसमें पूरी तरह काम करने के लिए मुझे ओवरफ्लो हिडन करना पड़ेगा।
ताकि इसके ऊपर का जो कंटेंट है वो ओवरलैप ना कर जाए, ओवरफ्लो हिडन। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड कलर, जिससे कि आपको ये नज़र आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं #333। ओके, अब इंडिविजुअली हमें इनपुट को डिज़ाइन करना है और जो हमारा बटन टैग है, जो हमने ए टैग बनाया है, उसे डिज़ाइन करना है। डॉट बॉक्स के अंदर इनपुट फ्लेक्स 4 और डॉट बॉक्स के अंदर का ए टैग फ्लेक्स 1। तो टोटल विड्थ में से 4 पोर्शंस इनपुट लेगा और 1 पोर्शन ए टैग लेगा। इसके बाद आते हैं हम मार्जिन देते हैं इसे 0 और अराउंड 14 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज शुड बी अराउंड 18 पिक्सल्स। बॉर्डर नन एंड आउटलाइन इज नन। बैकग्राउंड को भी हम रिमूव करेंगे तो नन। ओके, इसके बाद आते हैं हम हाइट इज अराउंड 40 पिक्सल्स और थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे। पैडिंग इज 10 पिक्सल्स एंड 0। ओके, तो ये हमारा पोर्शन आ गया जिसमें हमने कुछ लिखना है। तो इसमें कलर प्रॉपर्टी ऐड करते हैं विच इज वाइट। ओके, तो अगला पोर्शन है ए टैग को डिज़ाइन करने के लिए। हम यहाँ पे आते हैं, इसमें लाइन हाइट इज अराउंड 40 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर ब्लूइश। उसके बाद आते हैं हम टेक्स्ट लाइन सेंटर। ओके, फॉन्ट साइज शुड बी अराउंड 20 पिक्सल्स और इसका कलर ठीक करते हैं। कलर शुड बी वाइट। टेक्स्ट डेकोरेशन, इसे अंडरलाइन हटेगी, इसे नन कर देते हैं। और बॉर्डर रेडियस इज 40 पिक्सल, जो कि सेम रखना है जिससे कि यहाँ से ये कर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हवर इफेक्ट बना देते हैं जो कि सूडो क्लास है। तो बॉक्स के अंदर ए टैग एंड देन सूडो क्लास हवर करने पर ओपेसिटी शुड बी अराउंड 0.8। इसे टेस्ट करते हैं हवर करके। तो दिस इज वर्किंग। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। इट वॉज अ सिंपल प्रोजेक्ट जो बिगिनर लेवल पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।